नमस्कार दोस्तों। अ, आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ क्योंकि कल हमारे कार्यालय में यानी कि हमारे रेलवे डिपार्टमेंट में हिंदी वाक्य प्रतियोगिता है, जो हिंदी पखवाड़ा दिवस में इसको मनाया जाता है। तो वहाँ पर मैंने उस प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया है। तो वहाँ का जो विषय है, दो विषय है। एक तो आपका है हिंदी में रोज़गार की संभावनाएं, और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने सोचा कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोलूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, क्योंकि ये हिंदी का दिवस है और हिंदी में रोज़गार की संभावनाएं के बारे में बताया गया है। तो एआई के बारे में सभी जानते हैं, उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, नहीं ये चीज़ें ऑलमोस्ट। तो जहाँ तक हिंदी के बारे में जब मैंने सुना और जब मैंने पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित रहा कि इसमें इतनी सारी संभावनाएं हैं जो हम लोग खुद हिंदुस्तानी हम लोग इस चीज़ को नहीं जानते और अपने हिंदी भाषा को हम लोग उतना प्रोत्साहन नहीं देते, जबकि हम लोग एक दूसरे से आदान प्रदान हिंदी में ही करते हैं। तो आज इस वाक्य प्रतियोगिता जो है उसके माध्यम से मैं कुछ हिंदी के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें रोज़गार की क्या क्या संभावनाएं हैं। आप आश्चर्यचकित हो जाओगे जान के कि इतनी सारी संभावनाएं हैं, और जबकि हिंदी हमारा इतना मजबूत, जिसमें हमारी पकड़ है, हम लोग उसी को नज़रअंदाज करते हैं। अपने आधार को हम लोग छोड़ते हुए हम लोग अंग्रेजी हुआ या फिर कंप्यूटर हुआ, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमें इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हमें अपनी हिंदी को भूल जाना चाहिए, जिसके कारण हमें इतनी सारी जो संभावनाएं हैं जो हमें प्राप्त ही नहीं होती है। क्योंकि हिंदी में जो रोज़गार की संभावनाएं, जो पैसे कमाने की संभावनाएं हैं, वो ना ही किसी कंप्यूटर के क्षेत्र में, ना ही किसी अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में है। तो आज मैं इसका विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करूंगा, लेकिन इस प्रतियोगिता में 7 मिनट के भीतर में मुझे अपने वक्तत्व को ख़त्म करना, मतलब समापन करना है। तो मैं उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही मैं बोलूँगा। तो शुरुआत करता हूँ। खाली कंधों में थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोज़गार हूँ साहब, रोज़गार चाहिए। जेब में पैसे नहीं डिग्री लिए फिरता हूँ, जेब में पैसे नहीं डिग्री लिए फिरता हूँ, दिनों दिन अपनी ही नज़रों में मैं गिरता हूँ। कामयाबी के घर में खुली किवाड़ चाहिए, बेरोज़गार हूँ साहब, मुझे रोज़गार चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए। उपस्थित सारे अधिकारीगण और गणमान्य अतिथियों का मैं तहे दिल से इस हिंदी वाक्य प्रतियोगिता के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, और हृदय के गहराइयों से आप सभी का इस 2 मीठी सी पंक्तियों के साथ इस सुहाने से मौसम की, सुहाने से सुबह की बहुत ही अनोखे से दिन में अभिनंदन करता हूँ, जो इस प्रकार है। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुनगान रहे, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पे हमेशा मुस्कान रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनीष कुमार छेत्री, जो तकनीशियन 3 के तौर पर बिजली विभाग हावड़ा मंडल के कार्यालय में कार्यरत हूँ। देवी और सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दिन का और इस पल का हम सभी लोगों को बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार था, और जिस पल का हम लोग पलके बिछाए हुए इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वह पल आ चुका है। इससे पहले कि मैं अपनी हिंदी वाक्य प्रतियोगिता के विषय, जो कि है हिंदी में रोज़गार की संभावना है, इसको लेकर आगे बढ़ूँ, मैं 2 पंक्ति के साथ इस मंच का और धरती माँ का अभिनंदन करना चाहूँगा, जो इस प्रकार है। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पाँव बख्शे है तो तोहफ़ों का सफ़र भी देना। गुफ्तगू है सिखाई तूने, मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी लेना। महोदय और देवी सज्जनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा है, वह है हमारी हिंदी। हमारी हिंदी भाषा ना ही हिंदुस्तान, ना ही हमारे भारत में, बल्कि ये पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में से दूसरी भाषा में इसका स्थान आता है। जहाँ तक हिंदी में रोज़गार की संभावनाएं हैं, ये इतना व्यापक है कि हम किसी अन्य विषय के साथ अगर इसकी तुलना करें
तो भी ये कम पड़ेगी। तो आज इस मंच के माध्यम से मुझे ये अवसर प्रदान हुआ है कि मैं आज हिंदी में रोज़गार की संभावनाओं के बारे में चर्चा कर सकूं। तो हमारे सारे उपस्थित अधिकारीगण और गणमान्य अतिथियों से मैं ये आग्रह करूंगा कि इस मंच के द्वारा आज मैं जो भी हिंदी में रोज़गार की संभावनाओं के बारे में कहने जा रहा हूँ, उसका वर्णन आप लोग कृपया अपने प्रियजनों, परिवारों से, अपने मित्रों से, अपने बच्चों के साथ ज़रूर करें, ताकि उन्हें ये अवगत करवाया जा सके कि हिंदी में रोज़गार की कितनी सारी संभावनाएं हैं। जहाँ तक हिंदी में रोज़गार की संभावनाएं हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि हिंदी में संभावनाएं ही नहीं है रोज़गार की, ये बहुत सीमित है, ये कुछ सरकारी संस्थान तक ही सीमित होकर रह जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ सृजनात्मक क्षेत्र की, जिसे हम लोग क्रिएटिव फील्ड भी कहते हैं, अगर आप में सृजनात्मक प्रतिभा है, अगर आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से सोच सकते हो, विचार सकते हैं, और अगर आपकी हिंदी अच्छी है, अगर आपको हिंदी अच्छा लिखना आता है, पढ़ना आता है, तो आप एक अच्छे कवि बन सकते हैं, एक अच्छे लेखक बन सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो भारत में प्रसिद्ध कवि बने, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, मान सम्मान, ख्याति, दौलत, सब चीज़ों से वो आज उन्हें प्राप्त है। अगर मैं बात करूं कुमार विश्वास जी के, तो बहुत ही जिन्होंने अपनी शुरुआत हिंदुस्तान से किया था, और वो एक इतने विश्व प्रसिद्ध कवि बन गए कि जिनका कुछ कहना ही नहीं है। और जहाँ तक आज कुमार विश्वास जी का बात आया है, तो उनका मैं 2 लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कविता का, जो इस प्रकार है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। महोदय और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने इस कविता का लाइन सुना, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कुमार विश्वास जी का। मतलब अगर आपकी भाषा का अच्छा पकड़ है हिंदी में, ये एक ऐसी गहना है जो आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखार देता है। और रोज़गार की जो संभावनाएं हैं सृजनात्मक क्षेत्र में, ये असीमित है, जिसका कोई सीमा ही नहीं है। आप विज्ञापनों के क्षेत्र में अगर देखो, अगर आपकी सृजनात्मक कला है आपका, आज टेलीविज़नों में देखिए बहुत सारे विज्ञापन आते हैं छोटी छोटी लाइनों के। अगर आप वही लिख के, अगर आप चाहते हो, अगर आपको हिंदी अच्छा आता है, तो आप लाखों करोड़ों कमाते हैं, मान कमाते हैं, सम्मान कमाते, इत्यादि कमाते हैं। जैसे कि आजकल टेलीविज़न में बहुत ही चर्चित लाइन है, डॉलर फिट है बॉस, MDH। उसके बाद जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल फॉक चल रहा है, इत्यादि। ये सारे जो छोटे छोटे जो लाइन जो हिंदी में लिखे गए हैं, जिनका सृजनात्मक सोच है, उससे आज वो लोग लाखों कमा रहे, करोड़ों कमा रहे। तो हिंदी की जो रोज़गार की संभावनाएं हैं, वो सीमित नहीं है, वो असीमित है। इसके अलावा आप एक अच्छे संगीतकारक बन सकते हैं, संगीत लिख सकते हैं, फिल्मों में कहानी लिख सकते हैं, फिल्मों में एक्टिंग कर सकते हैं अगर आपको अच्छा हिंदी आता है। इसके अलावा अगर बात करूं मीडिया में, मीडिया भी 2 तरह के, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया में आप पत्रकार बन सकते हैं, आप न्यूज़ एंकरिंग बन सकते हैं। और जहाँ तक अब मैं बात करूँ सरकारी संस्थान की, लेकिन इससे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि गैर सरकारी संस्थान के बारे में, कि लोग समझते हैं कि हिंदी में रोज़गार की संभावनाएं सिर्फ सरकारी संस्था तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गैर सरकारी संस्था में भी है। जैसे कि रिलायंस कंपनी बोल लीजिए, जियो बोल लीजिए, कॉल सेंटर के जितने सारे जॉब है जिसमें कस्टमर केयर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जितने भी कस्टमर सर्विस होते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में सारे जितने भी लोग बोलते हैं, ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, तो उसमें हिंदी भाषा का ज़रूरत पड़ता है समझाने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में। और अगर मैं आज सरकारी संस्था की बात करूँ, तो सरकारी संस्था में अध्यापन का क्षेत्र है। अध्यापन क्षेत्र ना ही आपकी प्राथमिक शिक्षा तक, बल्कि माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक से लेके आपका कॉलेज की डिग्री से लेके विश्वविद्यालय तक की डिग्री तक है। आप अध्यापन के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं, आप अच्छा वेतन कमा सकते हैं, मान सम्मान इत्यादि। और अध्यापन का क्षेत्र सिर्फ हमारे भारत हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये विदेशों में भी इसकी
मांग बहुत ज़्यादा है। आप विदेशों में भी अध्यापन का हिंदी अध्यापन का शिक्षक बन सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और अगर हम बात करें हमारे रेलवे में या फिर राज्य सरकार में, तो रेलवे में भी हमारे राजभाषा अधिकारी होते हैं। अगर आपने हिंदी में एमए किया है तो आप राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं। और राजभाषा अधिकारी जब आप बनेंगे तो आप हिंदी का संरक्षण करेंगे, इसका आदान प्रदान करेंगे, लोगों में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और ये एक इतनी अच्छी पोस्ट होती है जिसमें आपको अच्छी सैलरी के साथ साथ मान सम्मान और अपने काम को अलग तरीके से करने का आपको मौका दिया जाता है। और आज जिस हिंदी के विषय में मैं आज बोल रहा हूँ, आज हमारे राजभाषा अधिकारी के सामने बोल रहा हूँ, जिन्हें किसी परिचय का ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा शासकीय प्रशासनिक सेवा में जैसे यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है। जितने भी हिंदी मीडियम माध्यम के बच्चे होते हैं वो लोग हिंदी में अपना परीक्षा देते हैं, उसमें उत्तीर्ण होते हैं। इंटरव्यू भी वो लोग अपनी हिंदी में देते हैं। तो अगर हिंदी इतनी सुंदर भाषा अगर उसको अच्छी तरह से बोला जाए तो इसका कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। और अगर मैं हिंदी में रोज़गार की संभावना के बारे में बोलूँ तो इसका कोई सीमा ही नहीं है। और अगर मैं बोलता जाऊँ तो सारा दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर भी हिंदी में रोज़गार की संभावनाएं ख़त्म नहीं होगी। लेकिन इस प्रतियोगिता के महत्व को समझते हुए और समय के महत्व को समझते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पर पूर्णविराम दूंगा, इस आशा से कि आज इस मंच के द्वारा जो भी मैंने हिंदी में रोज़गार की संभावनाओं के बारे में चर्चा की है, आप सारे अधिकारीगण और गणमान्य अतिथि ज़रूर इसका आदान प्रदान अपने मित्रों, अपने परिजनों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करेंगे, ताकि उन्हें भी हिंदी में रोज़गार की क्या क्या संभावनाएं हैं इसकी जानकारी हो सके, ताकि वो हिंदी को गंभीरता से ले सके और हिंदी के स्तर को और ऊंचा बढ़ा सके। तो इसी आशा के साथ मैं अब अपने वाणी को पूर्णविराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।